जय हिंद दोस्तों, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए मेरे दोस्तों, ये ज्योग्राफी का है, फिर हम इसी में देंगे हिस्ट्री का, और उसी के बाद ही अर्थशास्त्र और नागरिक तीनों का चलेगा, चारों का कॉम्बिनेशन करके चलाएंगे क्वेश्चन। लेकिन देखिए मेरे दोस्तों, ये एक ही बार में चलेगी और ये सामाजिक विज्ञान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। ज़्यादा टाइम आपको न लेते हुए हम पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि पहला क्वेश्चन है कि सोपानी कृषि किस राज्य में है। तो सोपानी कृषि किस राज्य में है, तो मेरे दोस्त देखिए उत्तराखंड हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तराखंड हो जाएगा। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या होगा मेरे दोस्तों? सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा चूना पत्थर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। तो लौह उत्पादक राज्य में कौन आ जाएगा? कर्नाटक। किस खनिज को उद्योग की जननी कहा जाता है? तो मेरे दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लोहा, खनिज की जननी कहा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 5 है कि इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है। अधात्विक खनिज का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? अभ्रक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। और भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं मेरे दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा आपका 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। 7वां क्वेश्चन है कि चरक का संबंध किस देश में है। चरक का संबंध जो है वो भारत से ही है। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। तो भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना डिगबोई में, और बिहार में जो है वो कहाँ पर है? बरौनी में। और क्वेश्चन नंबर 9 है कि मैग्नीशियम उत्पादक में भारत विश्व का कौनवां स्थान है। भारत विश्व का है तृतीय स्थान, यानी कि तीसरा स्थान है। 10वां क्वेश्चन है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। तो मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से राजस्थान में है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 है कि इसमें किस बंदरगाह में लोहे का निर्यात आयात होता है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम। क्वेश्चन नंबर 12 है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। काली मृदा का दूसरा नाम है रेगुरर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 में कौन सा कन्वेंशन किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा अफ्रीकी कन्वेंशन। क्या हो जाएगा? अफ्रीकी कन्वेंशन। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनाया जाता है। ये आप लोग केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे। और क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? उड़ीसा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का सबसे बड़ा राज्य है। अब क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारत तांबा का कुल भंडार कितना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 125 करोड़ टन। अब क्वेश्चन नंबर 17 है कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का आवश्यकता पड़ती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि इनमें से कौन लौह युक्त खनिज उदाहरण है। तो लौह युक्त खनिज उदाहरण हो जाएगा मैग्नीज। क्वेश्चन नंबर 19 है कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा एड्रीन। ठीक है मेरे दोस्तों। हाँ तो मेरे दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है कि बिजली के तत्व को फिलामेंट बनाने में किसका उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा टंगस्टन। और 22 क्वेश्चन है कि वनस्पति की रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है। तो वन का विस्तार है 20.55% भौगोलिक क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 23 है कि किस खनिज का परत का सुसंपन्न है, यानी खत्म है लोहा का। 24 क्वेश्चन नंबर का क्वेश्चन है कि कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 25 है कि झारखंड के कोडरमा में किस खनिज का उत्पादन प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर हो जाएगा अभ्रक। 26 क्वेश्चन है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है। जादूगोड़ा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि उड़ीसा किस खनिज का सबसे उत्पादक है। उड़ीसा में किस खनिज का, ये क्वेश्चन पीछे भी बताया, मैग्नीशियम। संविधान धारा 21 का संबंध किससे है। तो इसका आंसर हो जाएगा वन जीवों और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण। बिहार झारखंड में किस देश का कितना परसेंटेज अभ्रक प्राप्त होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 80%। ठीक है मेरे दोस्तों। अब देखिए 30 नंबर है कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत। 31 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस भूभर्विक समूह में कोयला पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गोंडवाना समूह। निम्न में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है। तो इसका आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। गोवा का संगयुम में कौन सी खनिज पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लोहा। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास सर्वाधिक संभावनाएं होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। बादाम पहाड़ की किस खनिज के लिए उत्पादक प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर हो जाएगा लौह अयस्क। 36 क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में वन सबसे अधिक विस्तार है। तो भारत के मध्य प्रदेश राज्य जो है वन सबसे अधिक विस्तार है। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत। 38 क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा मैग्नीशियम महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु। और 39 क्वेश्चन है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं, नीला ग्रह। क्वेश्चन नंबर 40 है कि ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा का हेतु अनुकूल परिस्थिति कहाँ पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका खाम्ब की खाड़ी। तो देखिए 41 क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी की परियोजना कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा तुंगभद्रा। डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है वो क्या, संसाधन का विद्रोहन से। काला लोहा किसे कहा जाता है। काला लोहा जो है वो मैग्नेटाइट को कहा जाता है। ठीक है।
अब देखिए 44 क्वेश्चन है कि विश्व विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 जून। और 45 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस खनिज का भारत का निर्यात अधिक करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा गंधक। 46 क्वेश्चन है कि भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड। 47 का क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम का निर्यात इनमें से किस बंदरगाह से नहीं किया जाता है, तो इसका आंसर होगा मंगलोर। क्वेश्चन नंबर 48 है कि टेक्सोल का उपयोग किस में किया जाता है, तो इसको कैंसर में। और 49 क्वेश्चन है कि वर्ष 2000 में देश की मैग्नीशियम का कितना उत्पादक हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा 15.5 लाख टन। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा एंथ्रासाइट। 41 क्वेश्चन है कि देश में मैग्नीशियम का कुल भंडार कितना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1670 टन। विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवासी है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 60%। कोयले किस प्रकार का संसाधन है, कोयले जो है वो अनवीकरणीय संसाधन है। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है, यानी कि असम जो है खनिज तेल का विशाल भंडार है, डिगबोई जो है। और सौर ऊर्जा का निम्नलिखित में कौन सा साधन है, सौर ऊर्जा का साधन रहेगा पुनःपूर्ति योग्य। तट रेखा से कितने किलोमीटर की सीमावर्ती अपवर्तक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है, तो इसका आंसर रहेगा 200 NM। पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है, तो पेट्रोलियम हो जाएगा अनवीकरणीय संसाधन। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, बरौनी। पंजाब में भूमि का निम्नीकरण का क्या कारण है, तो अधिक सिंचाई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि FAO का वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व के कितने हेक्टेयर भूमि का विस्तार किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4 एकड़। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 61 है कि भारत में लगभग कितने करोड़ का हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 13 करोड़ हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 62 है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा, तो इसका आंसर हो जाएगा पंडित नेहरू ने कहा। भाखड़ा नागल बांध परियोजना किस नदी के ऊपर अवस्थित है, तो सतलज नदी हो जाएगा। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 96.5%। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्र बढ़ा रहता है, तो इसका आंसर आ जाएगा आर्सेनिक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी 65। अब देखिए 67 है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी पेट्रोलियम। निम्न में से कौन बिहार के प्रमुख नदी घाटी परियोजना है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सोन नदी बिहार के प्रमुख। ठीक है। अब देखिए 69 है कि एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गिरी, इसका आंसर हो जाएगा तारापुर। 70 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 19.27। 71 है कि वन संरक्षण के प्रबंधन में दृष्टि से वनों का वर्गीकृत कितने भागों में मतलब बांटा गया, तो इसका आंसर होगा 3 भागों में। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मयूर। इनमें से कौन ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डॉल्फिन। निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी हेमेटाइट। छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क का उत्पादन करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 30। एक टीन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीशियम का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर होगा 10 kg। यानी भारत 77 क्वेश्चन है कि भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा तारापुर। कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है, तो इसमें अनवीकरणीय चुनना है, तो कोयला अनवीकरणीय होगा, बाकी सब नवीकरणीय है। गोंडवाना समूह में कोयले का निर्माण हुआ था, मतलब कब से शुरू हुआ था, तो 20 करोड़ वर्ष पहले से ही शुरू हो रहा था। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है, तो मुंबई हाई किस लिए प्रसिद्ध है, तो वो तेल शोधक कारखाना से प्रसिद्ध है। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा चावल सी खरीफ फसल है, बाकी सब रबी फसल है, और ये ऊपर वाला जो है वो रबी फसल है। निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है, तो इसका आंसर होगा बी गेहूँ, बोले थे वो, उसमें 2 क्वेश्चन बन गया। अब उसके बाद है कि किस राज्य में वन सबसे अधिक विस्तार है, तो मेरे दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। जूट के उत्पाद कौन सा राज्य आगे है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी पश्चिम बंगाल। गेहूं उत्पादक में कौन राज्य आगे है, तो इसका आंसर हो जाएगा यूपी उत्तर प्रदेश। चावल के उत्पाद के लिए कौन सा राज्य प्रथम है, तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। और निम्नलिखित में से शीतकालीन फसल कौन सा है, यानी ठंडे के समय में वो गेहूं उपजाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। इनमें से कौन सा राज्य चाय के लिए प्रमुख है, तो असम हो जाएगा। कहवा का सबसे अधिक उत्पादक किस राज्य में होता है, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक हो जाएगा। महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी कपास।
और करा 11 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर भारत कौन सा राज्य गन्ना उत्पादक के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर हो जाएगा यूपी। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है सी यानी गुजरात। दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, बी यानी महाराष्ट्र। भारत की कितनी आबादी कृषि कार्यों से जुड़ी हुई है, तो ऑप्शन नंबर 2/3। इनमें से कौन कृषि को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा जनसंख्या। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है कि पौधों के अंकुर के लिए कम से कम कितनी तापमान होना आवश्यक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि 6 डिग्री। कह रहा है कि रबर की खेती भारत की किस राज्य में की जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए केरल में की जाती है। पूर्वोत्तर भारत की स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी यानी झूम खेती। झारखंड के स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं, यानी कि कुरवा। ठीक है, भारत में शुद्ध बोई गई भूमि कितना हेक्टेयर है, 14 करोड़। पंजाब की कितनी प्रतिशत भूमि कर्षित भूमि है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 84%। निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसल नहीं है, ऑप्शन नंबर बी गेहूँ। कौन रबी फसल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी मकई। मेरे दोस्तों ये सब एक क्वेश्चन जरूर आएगा। धान की एक फसल नहीं है, धान जो है वो सुमन फसल नहीं है। ठीक है, बाकी सब वो धान का नाम है। ठीक है, धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि किस राज्य में है, तो ऑप्शन नंबर डी यानी केरल। धान का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में है, तो ए पंजाब हो जाएगा। ज्वार की सबसे अधिक खेती किस राज्य में की जाती है, तो महाराष्ट्र में। बाजरा की खेती किस राज्य में की जाती है, तो बी हो जाएगा गुजरात। इनमें से कौन निर्वहन कृषि उपज नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी गन्ना। स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत निम्न में से किस फसल का उत्पादन नहीं किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए यानी कपास हो जाएगा। तिलहन उत्पादक में भारत के विश्व का प्रथम कौन सा स्थान है, तो इसका पहला स्थान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है कि मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो ऑप्शन नंबर डी यानी गुजरात हो जाएगा। भारत का नागरिक प्रदेश किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए यानी केरल को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि ग्रीष्मकालीन पर्याप्त वर्ष किस फसल की खेती के लिए उपयुक्त है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी धान के लिए है। पंजाब किस फसल का सर्वप्रमुख उत्पादक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गेहूँ। क्वेश्चन नंबर 36 है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में रागी को किस नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मंडुआ। 37 क्वेश्चन है कि इनमें से कोई दलहन फसल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी बाजरा हो जाएगा। चाय किस प्रकार की कृषि है, तो ये हो जाएगा रोपन। ठीक है, अरेबिका में रोबस्टा, अमेरिका और रोबस्टा किस खेती में है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कावा हो जाएगा। असम में चाय कितने बागान है, यानी कि सी यानी कि 750 बागान है। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन है कि कपास के एक गांठ में कितना किलो होता है, तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि 170। भारत का जूट का क्षेत्र किसे कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल। कपास की खेती के लिए कितना दिन पाला-ऋतु होना चाहिए, तो ए 210 दिन। आंध्र प्रदेश किस फसल में अग्रणी है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी तंबाकू। बिहार का कौन सा क्षेत्र तंबाकू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी समस्तीपुर। इनमें से कोई शिल्प की किस्म नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी केसर हो जाएगा। दक्षिण भारत के सर्वाधिक गन्ना किस राज्य में होता है, ऑप्शन नंबर एक महाराष्ट्र में। और गन्ना अनुसंधानशीलता किस शहर में होता है, तो ये कोयम्बटूर में। ठीक है, गन्ना की केंद्रीय अनुसंधानशीलता कहाँ स्थापित है, तो लखनऊ हो जाएगा। सस्य गहनता को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी जनसंख्या। देखिए, वर्षा ऋतु में फसल को क्या कहा जाता है, तो इसका खरीफ फसल कहा जाता है। वर्षा ऋतु वाला हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभावित फसल कौन सा है, यानी सी गेहूँ। दाल किसका मुख्य स्रोत है, ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन का। और अनानास उत्पादन के अग्रणी है वो मेघालय है। धान का वार्षिक उत्पाद देश में कितना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि 9 करोड़ टन। देश में कुल पर चावल के प्रति हेक्टेयर का उत्पादक लगभग कितना है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1990 किलोग्राम। धान की खेती के लिए वर्ष की कितनी मात्रा उपयुक्त है, तो ऑप्शन नंबर डी 100 से 200 सेंटीमीटर। गेहूं का वार्षिक उत्पाद देश में कितना है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7 करोड़ टन से भी ऊपर। देश में कपास का वार्षिक उत्पाद कितनी गांठ है, तो इसका डी हो जाएगा ऑप्शन नंबर 185 लाख। अब देखिए, देश में गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सर्वाधिक कितना होता है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी 2800 किलोग्राम। गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन कितना है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2750 ग्राम। कॉफी के पौधों की ऊंचाई कितनी होती है, तो 3 से 6 मीटर होती है। पकते हुए गेहूं के फसल के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी यानी 21 से 26 डिग्री सेल्सियस। 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में जाने की कृषि को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी यानी शुष्क कृषि कहते हैं। कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर बी काली मिट्टी है। गन्ना की खेती के लिए कितना तापमान आदर्श है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी 21 से 27। भारत का कयोबा किस क्षेत्र को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी गोरखपुर देवरिया। ठीक है, चीनी किस की चाय को क्या कहा जाता है, चीनी किस्म की चाय है, ऑप्शन नंबर बी बोई। निम्नलिखित में किस स्थान पर चाय सर्वोत्तम में चाय माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर दार्जिलिंग में। रेशम कीड़ा का पालन क्या है, रेशम कीड़ा का पालन क्या कहते हैं, सेरिकल्चर। ठीक है, कर्तन दहन कृषि किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए झूम की खेती को। 72 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की अर्थव्यवस्था को मय आधार कौन सी देती है, वो कृषि ही देती है। क्वेश्चन नंबर 73 है कि भारत के किस प्रकार का कार्य का प्रधानता है, तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि जीवन निर्वाहन कृषि।
देखिए क्वेश्चन नंबर फिर से एक है कि भारत में सबसे पहले उत्पादित लोहे का इस्पात की कंपनी कौन सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी टाटा लोहा इस्पात कंपनी जिसको कहते हैं, जिसको निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है, तो इसका आंसर उसका सीमेंट। कौन सा उपभोक्ता है जो उद्योग है, तो वो ऑप्शन नंबर ए यानी चीनी। कौन से छोटे पैमाने पर उद्योग की जाती है, तो खिलौना का उद्योग छोटे पैमानों पर। भोपाल का त्रासी का किस गैस से निवास हुआ था, यानी सी मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है। हुगली उद्योगों के प्रदेश को केंद्र कहा जाता है, यानी कि कोलकाता रिसवाड़ा। कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बोकारो लौह इस्पात। पहली और आधुनिक सूती मिल की स्थापना की गई थी क्योंकि उपयुक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि मुंबई का एक पतन था और कपास का क्षेत्र निकट था और मुंबई पूंजी उपलब्ध थी, ठीक है। अब है सिंदरी कहाँ है, सिंदरी जो है वो झारखंड में है। चीनी उत्पादक के लिए अग्रणी राज्य कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए यूपी हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 के इनमें से कौन सा सूती वस्त्र का उपयोग के अग्रणी है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कानपुर। इनमें से कौन सा उत्पाद इस्पात केंद्र का समुद्र के निकट है, यानी कि ए भद्रावती। बॉक्साइड का उपयोग किस उद्योग में होता है, तो यानी ऑप्शन नंबर डी एल्युमिनियम हो जाएगा। चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सीमेंट में होता है। भारत में जूट कितने कारखाने हैं, तो ऑप्शन नंबर ए यानी 77 हो जाएगा। अंगोरा का उत्पन्न किस देश के लिए जानवर के रो से बनाया जाता है, यानी कि बी यानी कि खरगोश के रो से। पश्मीना ऊन किस जानवर से बनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भेड़ से। और भारत में तांबा गलाने के लिए आधुनिक कारखाना कहाँ खुली है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी घाटशिला में। कहाँ का रेलवे वर्कशॉप एशिया का सबसे पुराना है, तो डी हो जाएगा जमालपुर। और भारत का कौन सा एक नगरीय इलेक्ट्रॉनिक उद्योग है, तो बी हो जाएगा बेंगलुरु। बेंगलुरु किस राज्य में है, तो यह ए हो जाएगा कर्नाटक में बेंगलुरु है। और भारत में पहला उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था, तो यह सी हो जाएगा रानीपेट, ठीक है। और हिंदुस्तान का एरोनॉटिक्स इंडिया का लिमिटेड कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए बेंगलुरु हो जाएगा। दम घोटू गैस किसे कहा जाता है, तो डी सी ओ हो जाएगा। सलेम किस राज्य में है, सलेम जो है वो तमिलनाडु में है। भोपाल की गैस तराशी किस वर्ष हुई थी, तो ऑप्शन नंबर बी 1984 में। इनमें से कौन सा उद्योग की स्थिति का प्रभावकारी है नहीं है, यानी कि ए हो जाएगा जनसंख्या। टिस्को की स्थापना किस वर्ष की गई है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1869। भारत का कॉटन पॉलिश की किस नगर को कहा जाता है, सी हो जाएगा चेन्नई। गन्ने के 10 टन का रस कितनी चीनी निकलती है, तो डी हो जाएगा 5 टन। रेडीमेड वस्त्र पार्क की स्थापना कहाँ की गई है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी सुखामर्जी गांव। कच्चे माल का आधारित नहीं होने उद्योग क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी यानी कि फुटलूस उद्योग। नेपाल नगर में किस उद्योग से प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी अखबारी कागज। भद्रवती को कौन उद्योग स्थापित है, तो ऑप्शन नंबर सी रासायनिक खाद। और इनमें से कौन उद्योग जो है पैमाना एक उद्योग है, तो ऑप्शन नंबर सी गुड़ की उद्योग। जूट उद्योग का सबसे अधिक कारखाने कहाँ मिलते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी महानदी पर यानी कि बिहार के किस राज्य से चीनी की अभी क्षेत्र की चीनी अधिकतर आती है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पटना से। इनमें से कौन सा कृषि आधारित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर यानी कि कृषि आधारित नहीं है, सीमेंट उद्योग हो जाएगा, कृषि पर आधारित नहीं है, ठीक है। आंसर गलत दिया रखा है। आभूषण का निर्माण की किस प्रकार का उद्योग उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा छोटे पैमाने पर। महाराष्ट्र में चीनी का उत्पादक गुजरात के अमूल उद्योग की श्रेणी आते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी निजी उद्योग। किस राज्य के वस्त्र उद्योग कारखाने नहीं है, तो ऑप्शन नंबर छत्तीसगढ़ हो जाएगा। और मुंबई में पहली आधुनिक सूती का किस कारण स्थापित की गई, ऑप्शन नंबर डी यानी सभी हो जाएगा। हुगली उद्योग का क्षेत्र जो है वो कहाँ है, सी यानी बांसबेरिया का बिरलास नगर, ठीक है। क्षेत्र का विस्तार पूछ रहा है। और सार्वजनिक क्षेत्र का अंतर्गत शामिल का कारखाना क्या हो जाएगा, बोकारो के लौह इस्पात। कौन सा उपभोक्ता उद्योग है, सी यानी चुनी हो जाएगा। किस गैस के रिसाव के कारण गैस खराबी होता है, ऑप्शन नंबर मेथिल आइसोसाइनाइड। भारत में आधुनिक उद्योगों के आरंभ की किस उद्योग से हुआ था, ऑप्शन नंबर यानी सूती वस्त्र उद्योग। देखिए मेरे दोस्तों फिर से एक नए क्वेश्चन की शुरुआत कर रहे हैं। स्वर्णिम चतुर्थ का महामार्ग से संबंधित नगर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी चेन्नई हो जाएगा। भारत का सर्वाधिक विदेश का व्यापार किस मार्ग से होता है, तो समुद्री मार्ग से। पक्की सड़कों की लंबाई दृष्टि का प्रथम स्थान कौन सा राज्य है, तो ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र हो जाएगा। नागपुर सड़क परियोजना का अंतर्गत सड़कों के कितने भागों में बांटा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी 6 हो जाएगा। भारत का कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया, तो ऑप्शन नंबर डी 8 हो जाएगा। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है, तो ऑप्शन नंबर ए यानी 10 हो जाएगा। स्वतंत्रता की प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1.46 लाख किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सीमांत सड़कें। भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल की सेवा उपलब्ध है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कोलकाता एवं दिल्ली में। किस वर्ष इंडिया का एयरलाइंस इंडिया का नाम दिया गया है, डी हो जाएगा यानी कि 2005 में। एन्नोर का पतन किस राज्य में स्थित है, यानी तमिलनाडु हो जाएगा। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल। भारतीय अंतर्देशीय के जलस्तर का प्रतिनिधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए यानी 1986 में। देश का दूरदर्शन का सेवा का आरंभ कब हो गया था, 1959 में।
और ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी किस वर्ष किया गया है? तो 1957 में, 1957। भारत के डाक क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? 8 हो जाएगा। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग का प्रतिदान किस वर्ष पर अस्तित्व है? तो ऑप्शन नंबर डी 1986 होगा। भारत में कितने आकाशवाणी केंद्र है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी 200। भारत का टेलीफोन सेवाएं कब से प्रारंभ की गई थी? 1881 में। और इनमें से कौन सा व्यापारिक केंद्र का गंगा नदी पर स्थित नहीं है? तो जबलपुर गंगा नदी पर नहीं है। दिल्ली के कोलकाता का तक राष्ट्रीय मार्ग किस नाम से जाना जाता है? तो NH2 हो जाएगा दिल्ली से कोलकाता के लिए। और इनमें से कौन परिवहन मार्ग नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी आकाश हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी और सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर सी लेह में। लेह कहाँ है? तो लद्दाख में। पक्की सड़कों की सबसे अधिक लंबाई किस राज्य में है? तो ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र हो जाएगा। नागपुर सड़क परियोजना किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन नंबर डी 1943। देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या कितनी है? तो 228 है। देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? तो NH7, ठीक है। और राष्ट्रीय मार्ग यानी NH7 वाराणसी के किस स्थान तक है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी कन्याकुमारी तक NH7 है। किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई सबसे अधिक है? ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। भारत में रेल का परिचालन की शुरुआत कब हुई थी? 1853 हो जाएगा। हिम सागर का एक्सप्रेस कन्याकुमारी किस स्टेशन तक जाती है? तो सी हो जाएगा जम्मू तवी तक। भारत का रेल मार्ग कितने गेजों में बांटा गया है? 3 गेजों में बांटा गया। भारतीय रेल मार्ग कितने जोन में है? तो ऑप्शन नंबर 16 जोन है। अब बढ़ाकर यानी कि हाल फिलहाल में अगर दे रखा होगा तो ये 19 जोन है। कितने जोन है? 18 से कितने हो गए? 19 हो गए। अब देखिए कि पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर डी गोरखपुर हो जाएगा। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो ये हाजीपुर हो जाएगा। दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? कोलकाता। भारत में रेलवे स्टेशनों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 6909। अब बढ़ गई होगी लेकिन ऑप्शन अगर ऐसा दिया होगा तो वही लगा। उत्तर पश्चिम का रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जयपुर। असम बरौनी कानपुर पाइपलाइन के किस पदार्थ का परिवहन होता है? तो ऑप्शन नंबर बी पेट्रोल हो जाएगा। हावड़ा और कोलकाता किस नदी के तट पर है? तो हुगली नदी के तट पर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 जो है NH1 किस नदी पर विकसित है? तो गंगा नदी पर विकसित है। राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या 2 सदिया के किस स्थान तक जाती है? तो धुबरी तक जाती है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 की किस नदी पर विकसित है? तो ये ब्रह्मपुत्र पर है। और पारादीप के पतन के किस राज्य में है? तो वह उड़ीसा में। वायु मार्ग का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया है? तो सी यानी 1953 में। किस पतन का नया नाम जवाहरलाल नेहरू पतन रखा गया है? तो ऑप्शन नंबर बी मुंबई में। भारत के कितने देशों के साथ द्विपक्षीय विमान का सेवा समझौता है? तो 103। भारत का समुद्री तट कितना किलोमीटर लंबा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7516.6। देश के बृहद पत्तनों की कुल संख्या कितनी है? यानी 12। कांडला का पतन किस देश में है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी गुजरात। नहावा शेषा पतन किस राज्य में बनाया गया? तो महाराष्ट्र हो जाएगा। मार्ग गांव का पतन विकास किस राज्य में है? तो ये गोवा हो जाएगा। और भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कितने प्रतिशत माल का भारत परिवहन सफर मार्ग में होता है? तो ऑप्शन नंबर डी 95 हो जाएगा। हजारी विजयपुर और जगदीशपुर पाइपलाइन किस पदार्थ का परिवहन किया गया है? तो सी गैस का। और नागपुर सड़क परियोजना का भारत के सड़कों के कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में बांटा गया। देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी होती है? तो 33 लाख किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो 66,590 किलोमीटर। स्वर्णिक चतुर्भुज महामार्ग की लंबाई कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5,846 किलोमीटर। देश के रेल मार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो डी हो जाएगा 63,327 किलोमीटर। अब देखिए भारत की पहली रेलगाड़ी कितने किलोमीटर चली गई? तो ऑप्शन नंबर बी है 34 किलोमीटर। देश का नौकायन योग्य जलमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो ऑप्शन 14,500। और वो मुंबई से थाने तक चली थी वो पहली रेलगाड़ी जो थी वो 34 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 62 है कि संसार का सबसे बड़ी ऊंची सड़क कहाँ है? तो वो ये मनाली यानी लेह तक है, ठीक है। और वो कौन सा? लद्दाख में। ग्रैंड ट्रंक रोड किस नाम से जाना जाता है? तो ये NH1 या NH2, ठीक है। पर्वतीय भाग का किस प्रकार का रेल मार्ग बनाए गए? तो सौकरी लाइन बनाए गए। इनमें से कौन सड़कों का वर्ग नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्वर्णिक त्रिभुज महामार्ग। सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो वो हिम सागर एक्सप्रेस। इलाहाबाद में किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? इलाहाबाद जो है वो उत्तर मध्य का रेलवे है। और हुबली के किस रेलवे का जोन माना जाता है? यानी कि दक्षिण पश्चिम का। और पश्चिम तट के केरल के कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो NH3। और भारत के पहले समाचार पत्र कौन सा है? तो वो हो जाएगा बंगाल बजट। 71 है कि किस शहरों का मेट्रो सेवाएं दी जाती है? तो यानी कि सी हो जाएगा कोलकाता। और अपना यानी बिहार का यानी कि पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो हाजीपुर हो जाएगा, ठीक है।